धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो और एक बात समझो, तुम किसी इंसान को जबरदस्ती अपनी तरफ खींच नहीं सकते, जिसे बार बार मनाना पड़े, जिसके पीछे बार बार भागना पड़े। वह रिश्ता तुम्हारे लिए शायद उतना गहरा था ही नहीं जितना तुम समझ रहे थे। जिस चीज की उसे हर समय उपलब्धता मिलती रहती है, लेकिन इंसान का मन बड़ा अजीब है, उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो चीज उससे दूर हो जाती है उसका ख्याल बार बार मन में आने लगता है। इसी मनोविज्ञान को समझते हुए आज मैं तुम्हें बताऊंगा रिवर्स साइकोलॉजी के 3 ऐसे सीक्रेट्स जो किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने के लिए हैं कि सामने वाला तुम्हारी कमी खुद महसूस करने लगे। पहला सीक्रेट, अपनी एब्सेंस की ताकत समझो। अधिकतर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही सामने वाला उनसे दूर होने लगता है, वे और ज्यादा उसके करीब जाने लगते हैं। बार बार मैसेज, कॉल, सफाई देना, मनाना और ये पूछना कि आखिर गलती क्या हुई। लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा मौज रहना तुम्हारी वैल्यू कम कर देता है। जब तुम हर वक्त सामने होते हो तो तुम्हारी मौजूदगी धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है। लेकिन जब तुम हर समय खुद को साबित करना बंद कर देते हो, जब तुम अपनी जिंदगी में वापस लौटने लगते हो, तब सामने वाले को पहली बार तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझकर किसी को इग्नोर करो, मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी पूरी दुनिया को किसी एक इंसान के इर्द गिर्द मत बना दो। दूसरा सीक्रेट, उसे बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। किसी को मनाने में अपनी सारी ऊर्जा लगाने से बेहतर है कि वही ऊर्जा अपने विकास में लगाओ। नई स्किल सीखो, अपने गोल्स पर काम करो, अपनी सोच को मजबूत बनाओ, अपने जीवन में कुछ ऐसा बनाओ जिस पर तुम्हें खुद गर्व हो। क्योंकि असली आकर्षण केवल चेहरे या दिखावे से पैदा नहीं होता। असली आकर्षण उस व्यक्ति में दिखाई देता है जो लगातार खुद को बेहतर बना रहा होता है। जब कोई देखता है कि जिस इंसान को उसने पीछे छोड़ दिया था वो टूटने के बजाय और मजबूत हो गया, तो उसके मन में एक सवाल जरूर पैदा हो सकता है, ये पहले से इतना बदल कैसे गया? और यहीं से तुम्हारी याद उसके मन में वापस आ सकती है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि इन दोनों चीजों से भी ज्यादा शक्तिशाली है वह चीज जिसे छोड़ना सबसे मुश्किल होता है, किसी को खो देने का डर। तीसरा और सबसे शक्तिशाली सीक्रेट, खोने के डर को छोड़ दो। जिस दिन तुम्हारे भीतर किसी को खो देने का डर कम होने लगता है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई ताकत पैदा होती है। अधिकतर लोग रिश्तों में इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे प्रेम से ज्यादा खोने से डरते हैं। उन्हें डर रहता है कि सामने वाला चला गया तो क्या होगा, वो किसी और के करीब हो गया तो क्या होगा, वो वापस नहीं आया तो क्या होगा। लेकिन यही डर इंसान को कमजोर बना देता है। इसके बजाय अपने मन से एक बात स्वीकार करो, अगर वह मेरी जिंदगी में वापस आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तब भी मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। यह सोच तुम्हें कठोर नहीं बनाती, ये तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। और जब तुम्हें किसी के रहने या जाने से अपनी पहचान खोने का डर नहीं रहता, तब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की शांति दिखाई देने लगती है। याद रखो, किसी को तड़पाना तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। किसी को जलस करना, जानबूझकर इग्नोर करना या उसके इमोशन से खेलना भी असली स्ट्रेंथ यह है कि तुम अपनी जिंदगी में इतने फोकस्ड हो जाओ कि तुम्हारा पूरा जीवन किसी एक व्यक्ति के आने जाने पर निर्भर न रहे। और अगर कभी वह इंसान वापस आता भी है तो इसलिए नहीं कि तुम उसके पीछे भागे थे, बल्कि इसलिए कि समय के साथ उसे एहसास हुआ कि उसने शायद किसी वैल्यूएबल इंसान को खो दिया। और ये एहसास तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे बदलाव से पैदा होता है। इसलिए किसी को अपनी कमी महसूस कराने के लिए खेल मत खेलो, बस खुद को इतना मजबूत बनाओ, इतना शांत बनाओ, इतना विकसित करो कि तुम्हारी जिंदगी किसी के बिना भी आगे बढ़ती रहे। फिर एक दिन तुम्हें यह सवाल परेशान करना ही बंद कर देगा कि वह वापस आएगा या नहीं, क्योंकि तब तक तुम्हें खुद से एक बड़ा जवाब मिल चुका होगा, मैंने खुद को वापस पा लिया है। और जिसने खुद को पा लिया उसे किसी और की मौजूदगी अपनी कीमत साबित करने के लिए जरूरी नहीं होती।